हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बायू एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1929 से लेकर 1930 ईस्वी तक की महामंदी के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि दोस्तों इस पे भी एक वीडियो बनाया जाए, तो दोस्तों इस पे हमने आज वीडियो बना दिया है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, क्लास 10th में तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, इससे क्वेश्चन 7 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आपको देखने का मिलेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष दोस्तों बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने 4 से 7 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहीं से दोस्तों आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मंदी नहीं दोस्तों, महामंदी। तो इसकी दोस्तों शुरुआत मतलब दोस्तों 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी और बाकी दोस्तों 1931 तक केवल रूस को छोड़कर पूरे विश्व के अनेक देशों में दोस्तों फैल गई। दोस्तों, इससे सभी देशों की मतलब दोस्तों जहाँ जहाँ ये फैली दोस्तों उनकी आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। इसीलिए दोस्तों इसका नाम पड़ा महामंदी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम महामंदी के सभी कारण एवं कारकों की व्याख्या अच्छे से करेंगे। दोस्तों कोई टफ क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बट इम्पोर्टेंट बहुत है। तो दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों, यह सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है सोशल साइंस में दोस्तों सामाजिक विज्ञान में महामंदी के कारण एवं कारक। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं अच्छे से। तो दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन में कुछ दोस्तों मतलब उसकी शुरुआत आपको किस प्रकार करनी है, फिर दोस्तों आपको उसके कारण लिखना है। तो दोस्तों, आपको शुरुआत किस प्रकार करनी है कि दोस्तों जिस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा है दोस्तों उसी को आपको बिल्कुल दोस्तों उसी प्रकार लिख देना है। अगर दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं अच्छे से तो दोस्तों आपको आंसर किस प्रकार लिखना है। तो दोस्तों 1929 ईस्वी में पूरे संसार को एक भयंकर आर्थिक संकट ने आ घेरा। ऐसा आर्थिक संकट पहले कभी देखने में नहीं आया था। यह संकट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1929 ईस्वी में पैदा हुआ और देखते ही देखते 1931 ईस्वी तक रूस को सिर्फ छोड़कर पूरे विश्व के अनेक देशों में फैल गया। तो दोस्तों, अगर दोस्तों आपके पास दोस्तों जैसे बुक होगी हिस्ट्री की, तो दोस्तों उसमें भी ये सब लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप अगर उसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो दोस्तों मैं 100% कहता हूँ कि दोस्तों आप इसका आंसर और भी अच्छा लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास जो बुक है आप उसकी 2 से 4 बार रीडिंग लगा लें दोस्तों अच्छे से, और फिर दोस्तों अगर आप इसको लिख कर देखेंगे तो आप इसका क्वेश्चन और अच्छे से लिख पाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत में आपको ऐसी 3 से 4 लाइन लिख देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको डालना है कि आर्थिक संकट के कारण और कारक। तो अब हम देखते हैं कि आर्थिक संकट के कारण और कारक किस प्रकार लिखना है और दोस्तों क्या थे। तो दोस्तों सबसे पहला है आर्थिक संकट औद्योगिक क्रांति के कारण चीज़ों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुआ। 1930 ईस्वी में अमेरिका में तैयार माल के इतने भंडार हो गए कि उनका कोई खरीदार ना रहा। दोस्तों इसमें एक शब्द आया औद्योगिक क्रांति। दोस्तों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। दोस्तों आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्लास 10th में नहीं बल्कि दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है और दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों पहले कारण में क्या है मतलब दोस्तों जैसे हमारी जिस चीज़ों की दोस्तों आवश्यकता थी दोस्तों उससे अधिक जब उत्पादन हुआ तभी दोस्तों यह कारण पैदा हुआ। मतलब दोस्तों जो दोस्तों औद्योगिक क्रांति हुई दोस्तों तो उसके कारण दोस्तों हमें जितनी चीज़ों की आवश्यकता थी उससे अधिक दोस्तों उसका उत्पादन हुआ और तभी दोस्तों ये महामंदी मतलब इसका कारण उत्पन्न हुआ। दोस्तों 1930 ईस्वी में अमेरिका में तैयार माल के इतने भंडार हो गए कि उनका कोई खरीदार नहीं रहा। मतलब दोस्तों इतना दोस्तों यहाँ पर उत्पादन हो गया कि दोस्तों उनको खरीदने वाला भी ना रहा। अगला दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि वह अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में नहीं था। अब दोस्तों इसमें भी एक शब्द आया है प्रथम विश्व युद्ध। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, मतलब दोस्तों कब शुरू हुआ। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और दोस्तों 1918 में समाप्त हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी और 1918 में समाप्त हुआ था। तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध इसके कारण दोस्तों यूरोप मतलब एक महाद्वीप है। तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप के देश दोस्तों इतने बर्बाद हो गए कि वह दोस्तों अमेरिका से अपना माल आयात करने की अवस्था में नहीं था। तो इस प्रकार दोस्तों आपको लिखना है। आगे दोस्तों देखते हैं।
अगला है दोस्तों हमारा, जब तैयार माल का कोई खरीदार ना रहा तो वहाँ कारखाने बंद हो गए और हजारों मजदूर दोस्तों बेरोजगार हो गए। दोस्तों ऑब्वियसली बात है, अगर दोस्तों हम किसी फैक्ट्री में दोस्तों काम करते हैं और जब दोस्तों वहाँ पर ऐसे कोई किसी चीज़ का उत्पादन होता है, तो जब दोस्तों उस चीज़ का मतलब दोस्तों उत्पादन तो हो रहा है बट दोस्तों वो बिक नहीं रही है, तो दोस्तों वहाँ पर उसको दोस्तों जो मालिक होगा दोस्तों उसको तो फैक्ट्री बंद ही करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर है, जब तैयार माल का कोई खरीदार ना रहा तो वहाँ कारखाने बंद हो गए और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। जब दोस्तों हम किसी दोस्तों फैक्ट्री में कार्य करते हैं दोस्तों, उसमें उत्पादन तो हो रहा है बट दोस्तों उसमें जो उत्पादन हो रहा है दोस्तों वो बिक नहीं पा रहा है, तो दोस्तों वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी और दोस्तों उसमें जो भी मजदूर काम कर रहे हैं तो दोस्तों वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जब दोस्तों तैयार माल का कोई खरीदार नहीं रहा तो वहाँ कारखाने बंद हो गए और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। इसके बाद दोस्तों अगला आपको लिखना है, जब कारखाने बंद हो गए तो किसानों की पैदावार का भी कोई खरीदार ना रहा, इस तरह किसानों के लाभ में भी कमी आई और कृषि मजदूरों की मजदूरी कम हो गई। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आया कि किसानों की पैदावार। दोस्तों इससे क्या है, मतलब दोस्तों जो किसान भाई दोस्तों अपने खेत में फसल का उत्पादन करते हैं दोस्तों, उसका कोई खरीदार ना रहा तो किसानों के लाभ में भी कमी आई और कृषि मजदूरों की मजदूरी कम हो गई। मतलब दोस्तों जो किसान अपने खेत में दोस्तों फसल वगैरह दोस्तों कुछ भी उगाते थे, तो दोस्तों उनका दोस्तों मतलब कोई खरीदने वाला तो रहा नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों किसान अपनी किसानी मतलब दोस्तों उनकी वही एक दोस्तों उनका दोस्तों वही एक रोजगार था, रोजगार का दोस्तों वही था साधन किसानी। तो जब दोस्तों वो उनकी पैदावार तो होती थी बट दोस्तों उनको कोई खरीदने वाला ना रहा, तो दोस्तों इससे किसान के लाभ में भी कमी आई और कृषि मजदूरों की मजदूरी कम हो गई। अगला है दोस्तों, अमेरिका की शेयर एक्सचेंज मार्केट में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई, जिससे वहां कोई 1000 व्यापारियों का दिवाला मतलब सॉरी दोस्तों 1 लाख व्यापारियों का दिवाला निकल गया है। तो दोस्तों अमेरिका की जो शेयर एक्सचेंज मार्केट है उसमें दोस्तों शेयरों की कीमत में गिरावट आई, जिससे वहां 1 लाख व्यापारियों का दिवाला निकल गया। तो दोस्तों आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है। दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें दोस्तों हमने सामाजिक विषय मतलब सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया है, उसकी अच्छे से स्टडी की कि 1929 की महामंदी के क्या कारण थे और क्या कारक थे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों जितना भी आपको हमने दोस्तों इसमें मटेरियल दिया है दोस्तों आप इसको नोट्स ज़रूर कर लें। बाकी दोस्तों अगर आप इसको नोट कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आप 2 से 4 बार लिख के देखें दोस्तों आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और बाकी दोस्तों जब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो इसको आप करने में सफल होंगे। और दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से वैसे ही वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों हमने आप में इसको बताया था कि दोस्तों जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, इंग्लैंड में। बाकी दोस्तों इसमें एक टर्म आया था प्रथम विश्व युद्ध, तो दोस्तों उसकी शुरुआत 1914 में हुई थी और 1918 में समाप्त हुआ था। तो दोस्तों आप इसको नोट्स ज़रूर कर लें, आपसे आशा करता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप नोट नहीं करेंगे तो शायद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। बाकी दोस्तों आपके पास जो सामाजिक विषय की बुक है उसमें दोस्तों ये दिया हुआ है, उससे दोस्तों आप 2 से 4 बार रीडिंग लगाएं अच्छे से। जब आप रीडिंग लगाएंगे तो दोस्तों आपको अपने आप से भी कुछ उसमें याद हो जाएगा और दोस्तों इस क्वेश्चन में आप अपने आप से भी कुछ अलग से लिख सकते हैं जब आपको एग्जाम में लिखना होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन हमने इससे पहले ही कहा था कि 4 से 7 नंबर के पूछा जाता है कि महामंदी के कारणों की क्या कारण थे। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार लिखना है। बाकी दोस्तों आप अपनी बुक से इसकी रीडिंग लगाएं 2 से 4 बार। इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको जो भी दिया है इसको अच्छे से नोट्स कर लें और 2-4 बार लिख के देख लें, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और अपने एग्जाम में इसको अच्छे से लिख आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो हमें कमेंट कर दें। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर कोई दिक्कत हो तो भी हमें कमेंट करें, और आपको दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर दें। तो यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने महामंदी के कारणों की व्याख्या करी, अच्छे से उसको समझा। तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।